तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन केयर। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, मैं मैथ का कुछ क्वेश्चन आपको आज से करवाना शुरू कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी भी इस पे आपको करवा ही रहा हूँ, 9 10 वो भी करवा देंगे और कुछ मैथ भी करवाएंगे जो मैथ एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप कॉमन पेपर हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं, टीजीटी या 6 to 8 में इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी तैयारी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ये सीरीज शॉर्ट्स में चलाया था पर उसमें व्यू नहीं आया, आप लोग शायद लॉन्ग वीडियो ही देखते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो तक लेकर आ गया हूँ। 6 7 10 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे रोज। ठीक है, और आपको निश्चित तौर पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप मतलब प्रीवियस ईयर निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बता दें कि यहाँ पे क्यूब है, 2 नहीं है। अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा, डबल आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है, 2x क्यूब है, ये याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, आप कैसे निकालेंगे। और मैं एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन कराने का मेरा ये भी एक मकसद है कि आप देख पाएं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, पूरा करते मत बैठिएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हम एग्जाम में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि x का कितना पावर होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए, और किसी पर उल्टा सीधा पावर चढ़ावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये तो मेरा नहीं होगा, कि यहाँ पे x का कितना पावर है, 1/2 है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पावर हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक जब खोज रहे हैं, द्विघात समीकरण खोज रहे हैं, तो इसको ये नीचे वाला जो आप मन में ही करेंगे ये आप, कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इसको इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना पावर चढ़ जाएगा, x पे 4 पावर चढ़ जाएगा, तो मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, और यहाँ पे तो 3 है, हम आपको बोले थे क्यों दिया हुआ है, तो ये मेरा होगा नहीं, तो कौन बचेगा, सी, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये मार्क्स मतलब इस पे भी आप ध्यान मत दीजिएगा, ये 2 है नंबर पे, ये 3, ये 4, इस तरह से। ठीक है, हम जहां से लिए हैं वहां का वो नंबर है। अब क्या कर रहा है, देखिए, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में पढ़िएगा कि एक ही बार में आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, टाइम एकदम कम लगना चाहिए आपको। क्या कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान होना चाहिए, तो दिमाग में आपका बन जाना चाहिए इमेज कि एक बेलन लेंगे, एक शंकु लेंगे, दोनों का आधार, ये नीचे वाला जो आधार है जिसपे ये ऐसे खड़ा रहेगा ना, दोनों का सेम है। ऊपर देख, बेलन क्या होता है, बेलन बेलन ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है कि नहीं, दोनों तरफ ऐसे रहता है। और शंकु कैसे होता है, ऐसे और फिर ऐसे होता है ना। तो वही कह रहा है कि दोनों का आधार जिसपे वो बना हुआ है वो सेम है, याद रखिएगा। तो वो अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, दिमाग में आएगा कि मेरा आर सेम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आप कैसे करेंगे, ऊंचाई भी अब समान दे दिया तो आप हम सिर्फ दिमाग में ही ये करेंगे, आप दिमाग में ही देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है, ये बेलन का है, और शंकु का क्या है, 1/3 ऑफ इतना है। तो हम इतना लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये लिखना भी नहीं है, ये कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वहां पे कैसे करते वो आप देखिए, क्या करते आप, जैसे देखते कि यहाँ पे दिया हुआ था कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, तो आपके दिमाग में आ गया क्या, आर तो समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो, यानी कि ऊंचाई भी समान दे दिया, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि अब दोनों का फॉर्मूला कट जाएगा, नीचे 1/3 आ जाएगा, तो हम नीचे 1/3 आ रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, डी मार देते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 20वां नंबर, कि यदि x अक्ष पर, x ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और यही सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। x अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं a -1, 0 और b 5, 0 से समान दूरी पर है। एक ऐसा बिंदु आपको लेना है जो यह इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, कि इससे भी समान दूरी पे, इससे भी समान दूरी पे है, तो वो कहीं ना कहीं इसके क्या है, बीच में है, बीच में है। ऑप्शन छांटने का तरीका देखिए, यहाँ x x बोला तो y 0 होना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये और ये दोनों में एक आंसर हो सकता है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, तो 5 में जब ये जोड़ देंगे, -1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह के स्पीड में आपको निकालना पड़ेगा, तब आप मंजिल को पा पाएंगे। अगला देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी
कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं कि √3/2 इंटू ए होता है। ए की जगह पे हम 12 रख देंगे, इसमें दम नहीं था। 6√3 मेरा आंसर आ जाएगा। कहाँ गया 6√3 बी। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = k कोई हल ना हो तो k बराबर क्या होगा। बेसिकली k का मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप जानते हैं ना कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर कोई हल नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां देखिए a1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ b1/b2 और c1 ≠ c1/c2 से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, आप डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे। यहाँ पे b1 की जगह पे क्या है, माइनस है, माइनस का 1 ले लिए। b2 की जगह पे क्या है कि माइनस का 2 है, ले लिए, इक्वल टू c1/c2 5 है, और नीचे में क्या है k है। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k ≠ 10 आ जाएगा और मेरा आंसर C हो जाएगा। इस तरह से वहां पे आपको चेक करना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। आप एक बार इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए क्या कह रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 100 मीटर, यहां से भूमि है, ऐसे ही आप बनाइएगा। 100 मीटर माइंड में आपका चला गया कि ऊपर ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है, उड़ती हुई एक पतंग, पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। आपको डोरी ये वाला लंबाई मांग रहा है, ये वाला लंबाई मांग रहा है। आप जाना है कि 60 के नीचे वाला ये अगर आप जानना है तो बढ़िया, नहीं जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर कैसे कर दिया आप। 60 के सामने वाला क्या होता है, √3, तो √3 का वैल्यू हम देखेंगे कि 100 है। √3 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू कितना, ये सामने वाला क्या होता है 60 डिग्री का। ये फिर से समझा देते हैं, आपको हो सकता है कंफ्यूज कर जाए कि 60 डिग्री ये देखिए ऐसे बनता है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस जानते हो, ये 60 डिग्री है सपोज कीजिए, इसके सामने वाला क्या होता है, √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। और यहाँ पे आपको √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो 1 का √3 का वैल्यू इतना हो गया एक समीकरण से, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 100/√3 हो जाएगा। हमको 2 का निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200/√3, सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाना है, तब तेजी में बनेगा। ठीक है, अगर अब ये प्रोसेस जानना है तो वेल एंड गुड, नहीं जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए थोड़ा सा लेंदी है पर बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक लकीर खींच लेते हैं इसमें। सपोज कीजिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा लिए और ऐसे खींच दिए, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का ऐसे त्रिज्या भी खींच दिए। 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। यहाँ पे वो कह रहा है 60 डिग्री का बनना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच से एक रेखा खींचेंगे जो इसको दो बराबर, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिग्री का बना रहा है वो, 60 डिग्री का बना रहा है। पेन नहीं है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे हम डॉट ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये अगर 60 डिग्री था, इसके बीच में जो हम समद्विभाजक खींचे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो त्रिज्या होता है ये इसमें क्या होता है, लंब होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे पी ए और बी है, हमें स्पर्श रेखा पी ए और पी बी का लंबाई मांग रहा है। तो आप जानते हैं कि बाह्यतम बिंदु से जब हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस समान बिंदु से तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये और ये तो बराबर होगा। ये 30 डिग्री है, हम इसमें
क्या लगा देंगे, ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री है तो ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेस निकालना है। तो टेन 30 डिग्री अगर हम लेंगे, टेन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पी कितना है, पी बाई बी। पी मेरा कितना है, पी मेरा 3 है, क्या कि ये त्रिज्या है इसलिए 3 है, बेस यहाँ है, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 3√3 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था, ये है बी बेस पी ए, और जो ये है वही ये है, यानी कि दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है, 3√3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।